हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 3 इंग्लिश का यूनिट 7 का चैप्टर 14 लिटिल टाइगर बिग टाइगर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 14 है लिटिल टाइगर बिग टाइगर। ठीक है, लेट्स रिवाइज। पहले हम इस चैप्टर को थोड़ा रिवाइज करेंगे। ठीक है। ए स्मॉल टाइगर कब यूज टू लिव नियर अ रिवर इन अ जंगल विथ हिज मदर। तो देखिए, एक स्मॉल टाइगर कब था, ठीक है, जो कि जंगल में अपनी मदर के साथ रहता था। ठीक है। वन नाइट व्हेन द मदर टाइगर क्लोज्ड हर आइज द टाइगर कब चेस्ड अ फ्रॉग एंड वेंट अवे फ्रॉम हिज मदर। तो क्या होता है, एक रात क्या होता है, जबकि मदर टाइगर जब अपनी आंखें बंद कर लेती है तो उसका जो बच्चा रहता है, जो टाइगर कब रहता है, वो एक फ्रॉग का पीछा करने लगता है। ठीक है, और वो अपनी माँ से दूर हो जाता है। ही सॉ अ बिग टाइगर एंड वॉज वेरी फ्राइटेंडेड। उसके बाद उसने एक बड़े से टाइगर को देखा और वो उससे लड़ाई करने लगा। द बिग टाइगर wanted to attack the cub tiger but the mother tiger came and faced the other tiger। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो बिग टाइगर अटैक करने वाला होता है टाइगर कब पे, वैसे ही उसकी माँ आ जाती है और उस जो टाइगर रहता है उसे फेस करती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि द अदर बिग टाइगर वेंट अवे, जो दूसरा बिग टाइगर रहता है वो वहाँ से चला जाता है। After few years, the small tiger cub became a full-grown tiger and he loved to roar। उसके बाद कुछ सालों बाद जो स्मॉल टाइगर कब होता है वो एक बड़े से फुल ग्राउंड टाइगर में बदल जाता है। ठीक है, बड़ा हो जाता है वो, और वो रोर से बहुत प्यार करता है, यानी कि दहाड़ने से बहुत प्यार करता है। तो टाइगर क्या करता है, वो रोर करता है, तो उसे बहुत पसंद होता है। ठीक है, ये छोटा सा स्टोरी था। उसके बाद है वर्ड मीनिंग्स। बी लॉर्ड यानी कि साउटेड इन अ डीप वॉइस। ठीक है, यानी कि डीप वॉइस में चिल्लाना। ठीक है। ट्विच्ड, मूव्ड और पुल्ड विथ अ सडन मोशन, यानी कि बहुत ही स्पीड से मूव्ड करना या किसी चीज़ को खींचना। ठीक है। पाउंस्ड, मेड अ सडन अटैक, यानी कि एकदम अचानक से किसी चीज़ पे हमला कर देना। ग्रंट, टू मेक अ शॉर्ट लो साउंड। ठीक है, यानी कि बहुत ही धीमा साउंड बनाना। ठीक है। उसके बाद है ग्लिस्टेंडेड, ग्लिस्टेंड, स्टोन विथ लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ अ वेट सरफेस। ठीक है, यानी कि वेट सरफेस पे मतलब लाइट का जब रिफ्लेक्टेड होता है किसी स्टोन पे तो उसे कहते हैं ग्लिस्टेंड। ठीक है। उसके बाद है पीजेंट, ए लार्ज बर्ड विथ अ लॉन्ग टेल, एक बड़ा सा बर्ड जिसके कि लॉन्ग टेल होते हैं। ठीक है। तो ये तो था आपका वर्ड मीनिंग। उसके बाद आता है वर्कशीट 25, रीडिंग इज फन, टिक द राइट आंसर। राइट आंसर पे टिक करना है। Where did the mother tiger and her small tiger cub live? Near a river, टिक लगाएंगे। What did the mother tiger hunt when the sky was dark? क्या होगा इसमें, fish and frogs। ठीक है। What did the tiger cub catch one night? A frog। ठीक है, ये सारे में टिक लगा लेंगे। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What happened to the little tiger cub when he chased the frog? The little tiger cub lost and saw another tiger in the jungle। ठीक है। वर्कशीट 26, वर्ड बिल्डिंग, मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस, यानी कि एनिमल्स को मैच करना है उसके यंग वंस के साथ, यानी कि उसके बच्चे के साथ। ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, आप देख सकते हैं कि जैसे काव का है तो काव का क्या होता है, क्या होता है, काव का काल्फ। ठीक है। कैट का किटन। ठीक है। उसके बाद टाइगर का कब और डॉग का पपी
ठीक है। उसके बाद शिप का लैम्ब, डक का डकलिंग, ठीक है। उसके बाद है पिग का पिगलेट, ठीक है। उसके बाद आता है हॉर्स का होगा कॉल्ट, ठीक है, इसके साथ लगाएंगे, और गॉट का किड, ठीक है। इस तरह से ये सारे मैचिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आप ये सारा बना लेंगे, ठीक है। तो जैसे एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। जैसे कि काऊ का क्या होगा, काल्फ, ठीक है। कैट का किटन, डॉग का पपी, हॉर्स का कॉल्ट, ठीक है। पिग का पिगलेट, टाइगर का कब, ठीक है। शिप का लैम्ब, और गॉट का किड, डक का डकलिंग, ठीक है। ये सारे आपको याद भी करना पड़ेगा। तो ऐसे बना लेंगे। उसके बाद है वर्ड गेम। कैन यू प्लेस दिस लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। यानी कि ये जो है ना आपको उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है, ठीक है, और आपको इसे सही करके लिखना है, ठीक है। जैसे SEMOU है तो इसे हम क्या लिखेंगे, माउस, और इसे लिखेंगे हॉर्स, ये है लायन, ये है सिप, और ये है डियर, और ये है बुल, और ये है टाइगर, और ये है उल्फ, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद है द एनिमल्स बर्ड्स इन कॉलम A हैव टू रीच देयर होम्स इन कॉलम B, फाइंड आउट वेयर दे लिव, ठीक है। अब देखिए कॉलम A है, कॉलम B है। अब इसमें से आपको फाइंड करना है कि ये कहाँ रहते हैं, ठीक है। ये सारे जो है ना ये कहाँ रहते हैं, तो आपको इसे फाइंड करना है। तो जैसे है आपका बी, तो बी कहाँ रहते हैं, बी जो है बी रहती है हाइव में। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है, दूसरे पेज में भी है, ठीक है। तो बी का क्या होगा, हाइव, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर का है, आप इसमें लगा लेंगे, मैच कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है स्पाइडर। तो स्पाइडर यहाँ पर है, स्पाइडर का आप यहाँ पर लगाएंगे इसमें, ठीक है, वेब में, ठीक है। और यहाँ पर है एन एंट, ये कहाँ रहती है, तो ये एंट हिल में, ठीक है। स्पैरो कहाँ रहती है, तो स्पैरो नेस्ट में, ठीक है। उसके बाद है रैबिट कहाँ रहती है, तो ये ब्यूरो में, ठीक है। और उसके बाद स्पाइडर का हो गया, रैबिट, स्पाइडर, ये सारा हो गया, ठीक है। उसके बाद है डक ये कहाँ रहता है, तो ये पॉन्ड में, ठीक है। तो ये सारा आप इस तरह से बना लेंगे। जो भी पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है सारे पिक्चर के साथ में इसे मैचिंग करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बनाना है। उसके बाद है कि नाउ राइट 6 सेंटेंसेज फ्रॉम द अबव पिक्चर्स, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है। 6 सेंटेंस लिखना है पिक्चर के बारे में जो कि ऊपर दिया हुआ है। तो ए टाइगर लिव्स इन अ डेन, ठीक है। ए बी लिव्स इन अ बी हाइव, एन एंट लिव्स इन एंट हिल, ए डक लिव्स इन अ पॉन्ड, ए स्पैरो लिव्स इन अ नेस्ट, ए स्पाइडर लिव्स इन अ वेब, ए स्पैरो लिव्स इन अ नेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से बना लेंगे। हु एम आई, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द क्लूज, ठीक है। अब इस पिक्चर को देखना है और आपको क्लूज पढ़ना है, ढूंढना है। देन कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल। उसके बाद आपको ये जो क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है उसे कंप्लीट करना है। द फर्स्ट क्लू इज़ डन फॉर यू। तो फर्स्ट क्लू जैसे कि दिया हुआ है, ठीक है। तो ए गिव ऊल, तो यहाँ पर देखिए ये सारा क्लू दिया हुआ है कि आई गिव ऊल देता है, कौन देता है, फर्स्ट 1 नंबर में है, कौन देता है हमें ऊल, तो शिप देता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे SHEEP शिप लिखेंगे, ठीक है। अब सेकंड में है आई ले एग्स से देता है, तो कौन, सेकंड में
हैन, HEN, हैन, ठीक है। थर्ड में है आई गिव यू मिल्क, मिल्क देता है, तो मिल्क कौन देता है, कौन देती है, तो काव, ठीक है। यहाँ पर COW काव है, ठीक है। इसके बाद 4 में है आई कैरी लोड्स, लोड्स कैरी करता है हमारा, कौन करता है, तो कौन करता है, तो डंकी, DONKEY, डंकी, ठीक है। उसके बाद है आई नी, यानी कि हिनाता है, कौन हिनाता है, तो हॉर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HORSE, हॉर्स, ठीक है। उसके बाद है आई एम मैन्स बेस्ट फ्रेंड, कौन है मैन का, इंसान का बेस्ट फ्रेंड कौन है 6 नंबर में, तो डॉग है, ठीक है, DOG, डॉग, ठीक है। उसके बाद है आई लिव इन ए स्टे, स्टे में कौन रहता है, कौन रहता है 7 नंबर में, तो 7 नंबर में स्टे में रहता है पिग, PIG, पिग, ठीक है। उसके बाद है आई ब्लीट, यानी कि मैं करता है, कौन करता है, तो बकरी, GOAT, गॉट, ठीक है। उसके बाद है आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, किसे शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, कौन है, जिसे कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, कौन है, हम सभी जानते हैं कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यानी कि कैमल, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैमल, CAMEL, कैमल, ठीक है। तो इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और एक बार मैं आपको फिर से कहना चाहती हूं कि अगर आपके पास ओसवाल का NCERT वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाके इसे खरीद सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।